तुम ये क्या कर रहे हो? डैनियल को छोड़ो। सुनो, मुझे मेरा बच्चा वापस करो। मैंने कहा मुझे मेरा। शादी करने के बाद तुम अपने बेटे से वापस मिल पाओगी। ऐसा नहीं होगा। मैं तुमसे शादी करूंगी, ये सिर्फ तुम्हारे सपने हैं। मास्टर शेल्टन तुम्हें बचाने आएंगे। हाँ, वो जरूर आएंगे। लियाना वाइट, सीबर्ग में सब जानते हैं मास्टर शेल्टन की शादी होने वाली है। अभी वो शादी के तैयारियों में बिजी होगा। उन्हें तुम जैसे बेशरम औरत के कोई फिक्र नहीं है। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। आंखें खोलकर अच्छी तरह देख ले। दादी ने जरूर मास्टर शेल्टन को बता दिया होगा, लेकिन वो मुझे बचाने क्यों नहीं आए? शायद वो मसरूफ होंगे और उन्हें मेरी परवाह नहीं। लेकिन उस रात तो अपने आप को देख, अपनी हैसियत जानते हुए। आज मैं तेरी आशा को पूरा तोड़ दूंगा। चल मेरे साथ। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। मेरा हाथ छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो मुझे। ओह, तो हमारी प्यारी आई है। तुम्हारे लिए मेरे पास एक खुशखबरी है। वैसे क्या इत्तेफाक है ना कि मैं एक अमीर आदमी से शादी कर रही हूँ और तुम इस जैसे झंडू से कर रही हो जो तुम्हारे बिल्कुल लायक है। मुझे बताओ, डैनियल असल में किसका बेटा है? ऑब्वियसली वो तुम्हारा बेटा है। अगर मैं कहूँ नहीं तो कहते रहो। इस स्टेज पर पहुंचकर क्या फर्क पड़ता है कि वो किसका बेटा है किसका नहीं? व्यासवी वो आदमी नहीं है। मेरी प्यारी, तुम्हें समझ क्यों नहीं आते कि अगर मैंने कह दिया कि ये सच है तो सच है, और अगर कह दिया कि झूठ है तो झूठ है। तुम प्यारी टीचर, मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना तुम्हारे पास। क्या बाबा आपको परेशान कर रहे हैं? छोड़ो मेरे बच्चे को। अब तुम्हें अपना बच्चा मिल गया है तो मेरे बच्चे से क्यों चिपक रही हो? तुम्हारा बेटा है वो, अच्छे से सलूक क्या करो उसके साथ। मैं जैसे चाहूँ उसके साथ कर सकती हूँ। तुम्हें इससे क्या मसला है? प्यारी टीचर। हाँ, मुझे भी अपने साथ ले जाइए। रोको इसे। प्यारी टीचर, प्यारी टीचर, प्यारी टीचर। वो दूसरों का बच्चा है। कार में बैठ, चल। वो वैन आजकल अक्सर यहाँ रुकती है। जाओ उसकी पूछ करो। मास्टर शेल्टन, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि वो आदमी सफेद वैन में क्यों है? मिस वाइट का पति। ये होना चाहिए उसकी मैनेजर। कौन है? कुछ दिन पहले मिस वाइट अचानक से हॉस्पिटल से गायब हो गई। वो आदमी शेल्टन फैमिली के आसपास नजर आ रहा है। वो क्या कर रहा है? मैंने उसे मिस वाइट को मॉल में ले जाते हुए देखा, शादी के कपड़े पहनाने। हे, क्या तुम्हें लगता है मिस वाइट सच में? हे, मेरे लिए रुको। क्या आप चाहते हैं मैं आपके साथ ऊपर जाऊं? मामा, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। और तुमने मुझे साथ चलने के लिए नहीं कहा। मिस वाइट, अगर भविष्य में तुम्हारे स्टूडेंट ना माने तो क्या वो तुम्हारे लिए सिर्फ दर्द होगा? हाँ, मेरी बात सुनो।
तुम्हें गुस्सा मुझ पर है, डैनियल को छोड़ दो। जानते हो डैनियल, डैनियल, छोड़ दो उसे। कौन है? कोई नहीं है। मैं हूँ मास्टर शेल्टन। मिस्टर शेल्टन। मुझे नहीं पता था आप हमारी तरफ तशरीफ लगाएंगे। क्या काम है? मिस वाइट, तुम्हारा वेतन अभी सेटल नहीं हुआ है। ठीक है, अगर आप मुझे दे दे। ओह मुझे दूसरे काम है, मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। मैं आपको छोड़ देता हूँ। इस जगह को तुरंत घेरे में लो। मिस वाइट खतरे में है। बुरा नहीं है ना? बस खुद पैसे देने आए। सुनो, हमें यहाँ से जाने दो, वरना मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगी। तुम जानती हो डैनियल तुम्हारा अपना बेटा नहीं है, फिर भी तुम उसे ही बचाती हो। क्या चाहती हो तुम? मैं उसे तुम्हारे हाथों मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। वो मेरा बेटा है, मैं इसका पापा हूँ। उसने मुझे सब बता दिया है। वो अपने मॉम डैड के साथ पार्क में गया था और तुमने चुरा लिया उसे। हिम्मत है कुछ बोलने की? देख मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तुम एक दरिंदे आदमी हो, बच्चों पर भी हाथ उठाते हो और औरतों को भी तंग करते हो। मुझे बच्चों को मारना और औरतों को मारना पसंद है। डैनियल, आज मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। मुझे हाथ मत लगाना, छोड़ दो मुझे। डैनियल, चलो हम यहाँ से भागते हैं। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि मिस वाइट जैसी खूबसूरत औरत उस आदमी के साथ कैसे शामिल हो सकती है। ये एक हकीकत है जिसे बदल नहीं सकते। क्या आपको ये बात परेशान करती है कि मिस वाइट के दूसरे मर्द के साथ बच्चा है? मैंने नहीं मारा उसे, मैंने नहीं मारा। फिक्र मत करो, वो आदमी अब ठीक है, उसकी जान खतरे में नहीं। और पुलिस ने तुम्हारे दिए सबूत को मिलाकर अपराधी के लिए सारे सबूत ढूंढ लिए हैं। आपका शुक्रिया। नहीं, नहीं, वो 5 साल पहले वाला वो आदमी नहीं है, और डैनियल भी उसका बच्चा नहीं। तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है, और तुम वो। रुक जाओ, बच्चे को बीच में मत लाओ। तुम और जिनिंग शादी करने वाले हो ना, इसलिए आपको बस उसकी फिक्र किसी करनी की हिम्मत है बकवास करने की? चाहिए। लेकिन मुझे डर लगता है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं दादी और डैनियल को साथ लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। माफ कीजिएगा, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकती। मेरी दादी जान यहाँ एडमिट है। मिस जिनिंग ने हमें मना किया है, इसलिए आप अंदर नहीं। मैं हर हाल में जाऊंगी। छोड़ो मुझे। दादी, दादी, आप यहाँ? आपका तरीका क्या है मिस्टर शेल्टन? मास्टर शेल्टन, मुझे नहीं पता था कि आप साथ आए हैं। आप जा सकती हैं। दादी जान, मैं आपसे मिलने आई हूँ। जरा मेरी तरफ देखें, आप ठीक तो है ना? हाँ? वो ऐसे कैसे हो गई? इन्हें एक बीमारी हुई है जिसे डेमेंटिया भी कहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैं इन्हें छोड़कर गई थी ये बिल्कुल ठीक थी। इस बीमारी में एक मुझे लगता है
ये पिछले कुछ दिनों से ज्यादा बीमार हो गई। अब क्या करूंगी? क्या करूंगी? मैं दादी के लिए सबसे अच्छे डॉक्टर का इंतजाम कर दूंगा। मैं पक्का कर दूंगा, सबसे अच्छे डॉक्टर उनका इलाज करेंगे। सच में इस लड़की ने मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। क्या मतलब उस आदमी ने हमें धोखा दे दिया? अगर पुलिस को पता चल गया तो? मेरी बात हो गई है उससे, उसे लगता है हम उसे बचाएंगे, इसलिए वो हमें धोखा नहीं देगा। लेकिन हम दूसरे मामलों में क्या करेंगे? भूलो मत, मेरे हाथ में अभी भी मास्टर शेल्टन का बहुत बड़ा मोहरा है, और उस मोहरे में मास्टर शेल्टन की जान बसती है। ये अपार्टमेंट अच्छा है, ये हॉस्पिटल के पास है। हमारी दादी की देखभाल के लिए एक सर्वेंट है। किराया महंगा है ना? ये सब कुछ मेरी संपत्ति है, कोई किराया नहीं। ये तुम्हारी संपत्ति है। ऐसा नहीं है, मुझे माफ कीजिएगा, मैं इसका किराया अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। ये तुम्हारे पास किराया देने के पैसे हैं? अगर महंगा हुआ तो नहीं दे सकते, अगर डिस्काउंट मिल जाए तो चलेगा। मुझे डर है डिस्काउंट के बाद भी तुमसे किराया नहीं होगा। अच्छा, फिर मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मिस वाइट, तुम्हारे पास किराया चुकाने का तरीका है। कैसा तरीका? सुनिए, चाहे मैं कितनी भी बड़ी मुश्किल में क्यों ना फंस जाऊं, लेकिन मैं ऐसी औरतों में से नहीं हूँ जो अपना जिस्म बेचती हैं। मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा, और ना ही ऐसा क्यों नहीं करते कि जब मैं काम करके पैसे कमाऊंगी तो आप मुझसे ले लीजिएगा सारे के सारे। क्या डॉक्टर ने क्या कहा? दादी जान, सीबर्ग में इलाज करवाना अच्छा है, लेकिन मैं मास्टर शेल्टन को परेशानी में नहीं डाल सकती। लेकिन जब मैं उसके साथ रहती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे सोने के पिंजरे में हूँ। बेशक वॉयलेट मुझे पसंद ना करे, लेकिन एडी में मेरी जान बसती है। क्या हुआ, ऐसे चिल्लाए क्यों? प्यारी टीचर, मुझे साथ ले जाइए, मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तुम्हारी तबीयत खराब थी ना? नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ, मामा ने बस पापा को धोखा दिया है। मुझे सारी बात बताओ, मैं सुन रही हूँ। मैंने मम्मी और मिस शार्प की बात सुनी थी, वो कह रही थी पापा को वापस बुलाने के लिए वो मेरा इस्तेमाल करेंगी। मैं यहाँ हूँ, तुम्हें कैसे पता चला? मुझे पहले भी पापा एक दफा यहाँ लाए थे और मुझे आपकी दादी के बारे में अच्छे से पता था, इसलिए मैंने इन्हें ढूंढा और इनके बेड के नीचे छुप गया आपका इंतजार करते हुए। बस खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मैं यहाँ आ गई। बस प्लीज मुझे अपने साथ ले जाइए। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते मेरे बच्चे, अगर मैं तुम्हें साथ ले गई तो तुम्हारे मम्मी पापा का क्या बनेगा? मामा तो मुझसे प्यार ही नहीं करती, जब कोई घर पर नहीं होता वो मिस शार्प के साथ मिलकर मुझे बहुत मारती है और सुइयां भी चुभोती है मेरे नाखूनों में। मम्मी, क्या छोटे भाई को भी मार पड़ती है? मुझे भी पहले बहुत ज्यादा मारा जाता था, बहुत ज्यादा। हम दोनों को साथ ले जाइए। अरे मेरे दोनों पोते आए हैं, आओ गले लग जाओ मेरे। विला के अंदर मैंने हर जगह ढूंढ लिया, मैंने यंग मास्टर को नहीं देखा। सब लोग जाओ और उसे ढूंढो, जब तक वो मिल नहीं जाता वापस मत आना। जी मास्टर। जी मास्टर। मैंने सर्विलेंस फुटेज में देखा, यंग मास्टर पिछले दरवाजे से बाहर गया है। वो अकेले? ये मेरी गलती नहीं है, मेरी बात का यकीन करो। तुम कैसी माँ हो? हाँ, तुम 4 साल के बच्चे पर नजर नहीं रख सकी। उसके अपने पैर सलामत है, वो खुद जा सकता है। वो सिर्फ 4 साल का है, तुम्हें क्या लगता है वो बड़ा हो गया है? तुम हर चीज का दोष मुझे ही देते हो, जैसे तुम्हें मेरे काम नजर नहीं आते। आजकल तुम्हारा काम इतना बढ़ गया है कि तुम्हारा ध्यान घर पर नहीं रहता, तो दोष मुझ पर क्यों डालते हो? मुझे सच में पछतावा है कि मैं तुम्हें वापस लाया। पहले एडी शर्मीला था, फिर भी अच्छा था। तुम्हारे आने के बाद वो बिगड़ सा गया है। अगर तुम अच्छी माँ नहीं बन सकती तो चली जाओ। मास्टर शेल्टन, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत थी। खुदा के लिए मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैं पूरी कोशिश करूंगी उसे संभालने की।
वो छोटा हरामजादा तो मेरे दिमाग में दम कर रहा है। जब मैं मास्टर शेल्टन का बच्चा पैदा कर लूंगी तो उसकी रक्षा खुद करूंगी। वो बेरहम है, मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगी। यहाँ की नर्सों ने मुझे इंजेक्शन दिए थे उसके कहने पर। मैंने सुना था कि वो बीमारियों के लिए है। उन्होंने तो मुझसे कहा आपको अल्जाइम है इसलिए वो आपको इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन ये मामला कुछ और ही है। जब वो मुझे इंजेक्शन लगाते थे तो मेरा दिमाग धुंधला हो जाता था। ये सारी मेरी गलती है, मैंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके सर पर डाल दी। मैं सच में बूढ़ी होने के साथ बेकार भी हो गई। दादी, काश मैं उस वक्त मास्टर शेल्टन से राब्ता कर पाती और तुम्हें बचाने का कहती मैं उन्हें। तो आपका मतलब उस दिन आप मास्टर शेल्टन से राब्ता नहीं कर पाई? अरे हाँ ना, मैं राब्ता करने वाली थी कि उसी टाइम जीनिंग हॉस्पिटल में आई और उसने मुझे इंजेक्शन लगवा दिए। मेरा कंट्रोल खो गया। तो इसका मतलब मैंने मास्टर शेल्टन को गलत समझा। पहले सुकून से सोच लो, क्या तुम सच में ये सब छोड़ के चली जाओगे? हाँ दादी माँ, जीनिंग पागल हो गई है। मैं आपकी जान और खतरे में नहीं डाल सकती। तो इन दोनों बच्चों को साथ ही लेकर चलना होगा। ये सच में तुम्हारा बेटा लगता है। ठीक है, हम आज रात ही निकलेंगे। दादी जान, आप पहले इन्हें कार में लेकर बैठिए। मास्टर शेल्टन, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन एडी की भलाई के लिए मुझे उसे अपने साथ ले जाना ही होगा। सही वक्त आने पर मैं आपको सब सच बता दूंगी। मुझे अभी हॉस्पिटल से फोन आया था। दादी ये लोग फिर से गायब हो गई हैं और उन्होंने ये भी कहा। उन्होंने कहा किसी ने? मिस वाइट को जल्दबाजी में जाते हुए देखा, एक बुढ़िया महिला के साथ हॉस्पिटल से। ये थोड़ा अजीब लगता है। साथ ही ये सारे लोग गायब हो गए हैं और उनमें से कोई फोन नहीं उठा रहा। सतर्क रहने का नोटिस भेजो और पक्का करना कि मिस वाइट को नुकसान ना हो, समझे? दो दो शेर, दो दो शेर, तेज दौड़ रहे हैं, तेज दौड़ रहे हैं। हाँ, हाँ। एडी,